हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एंजल वन की Q1 रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आज आउट हो चुकी है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एंड यही परफॉर्मेंस के अनुसार हमें कल के दिन इसकी शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलो देखते हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कुछ 3 कॉलम्स बने हुए हैं, इनको आप लोग समझ लो। ये जो फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हो, ये जून क्वार्टर की कॉलम है। जून 2024 की जो भी डेटा है वो यहाँ पर हमें इस कॉलम में देखने को मिल रही है। एंड जो सेकंड कॉलम यहाँ पर ये है पिछले क्वार्टर की कॉलम, यानी कि मार्च 2024 की जो भी डेटा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में जो भी कंपनी ने सेल्स एंड प्रॉफिट वगैरह किए थे वो सब डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर जो थर्ड यहाँ पर कॉलम है, इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर की Q1 की डेटा, यानी कि 2023 के जून की डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है सारी की सारी। तो यहाँ पर हम अभी यहाँ से यहाँ देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके, एंड यहाँ से यहाँ हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके। ठीक है। एंड एक चीज़ और कि यहाँ पर जो भी डेटा दी हुई है ये सब मिलियन में दी हुई है, तो अभी मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये मिलियन में है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में 1405 करोड़। अगर हम यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो 807 करोड़ थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टोटल। तो यहाँ पर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया जंप देखने को मिला है हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी थी टोटल, 1357 करोड़ की। तो यहाँ पर अभी बढ़कर 1405 करोड़ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं टोटल इनकम, यानी कि ये जो सारे इनकम देख रहे हो यहाँ पर आप, ये सबको जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के अंदर देखें तो Q1 में 1410 करोड़ हुई है। ठीक है, टोटल इनकम। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो 811 करोड़ हुई थी। तो यहाँ पर टोटल इनकम के अंदर भी बढ़िया जंप हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 में देखें तो 1358 करोड़ थी टोटल इनकम, जो कि इस बार बढ़कर 1410 करोड़ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनकम बढ़ी है कंपनी की। अब यहाँ पर हम एक्सपेंसेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इस बार जो टोटल एक्सपेंसेज हुई है कंपनी की वो हुई है 1013 करोड़ की। ठीक है, 1013 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेज हुई है। अगर हम पिछले बार की बात करें यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के जून क्वार्टर की बात करें तो टोटल जो एक्सपेंसेज हुई थी वो हुई थी सिर्फ 514 करोड़। तो देख सकते हो एक्सपेंसेज जो है कंपनी की वो एकदम डबल हो चुकी है यहाँ पर, है ना। एकदम 500 से सीधे 1000 पर पहुंच चुकी है। खर्चे कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में इस बार। अब देखो इसके पीछे रीज़न भी आप लोग समझो। यहाँ पर इसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा कि IPL में काफ़ी ज़्यादा इनके एड्स चल रहे थे, तो स्पॉन्सरशिप के ऊपर कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा खर्चे किए हैं, एक्सपेंसेज किए हैं। इस वजह से यहाँ पर जो एक्सपेंसेज हमें देखने को मिल रही है इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेज कंपनी की बढ़ी है। यहाँ पर देखो जो अदर एक्सपेंसेज है वो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। बाकी सब जो एक्सपेंसेज हैं वो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो अदर एक्सपेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 197 करोड़ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में, जो कि यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 489 करोड़। तो यहीं पर आप लोग देखकर समझ सकते हो कि अदर एक्सपेंसेज कंपनी की कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर जो एक्सपेंसेस थी कंपनी की वो थी 899 करोड़ की। तो यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 1013 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक्सपेंसेज कंपनी की बढ़ी है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं टोटल प्रॉफिट की ओर। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड।
तो यहाँ पर रहा हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट हुई है इस बार कंपनी की 292 करोड़ की। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में देखें तो 220 करोड़ थी नेट प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बढ़ी है प्रॉफिट कंपनी की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। 339 करोड़ हमें देखने को मिली थी पिछले क्वार्टर में, जो कि इस बार यहाँ पर घटकर हो चुकी है 292 करोड़। तो नेट प्रॉफिट कंपनी की घटी है यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं ईपीएस की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो यहाँ पर देखो अर्निंग पर शेयर जो है वो इस बार 32.55 हमें देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 40.48 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी की ईपीएस है ये भी घटी है, नेट प्रॉफिट भी चूंकि घटी है तो ईपीएस भी यहाँ पर हमें घटते हुए देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर बढ़ी है 26.39 से बढ़कर 32.55 हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटी है। नेट प्रॉफिट भी इसी प्रकार से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। अब यहाँ पर हम ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स में यहाँ पर हमें मिक्स्ड देखने को मिल रहे हैं। सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईपीएस यहाँ पर घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स की डेटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखो कि जो टोटल इनकम है, इनकम के अंदर मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किए हैं। एंड प्रॉफिट के अंदर देखा जाए तो प्रॉफिट के अंदर मार्केट की एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस किए हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से डेटा आई है एंजल वन की। अब देखते हैं मार्केट इस चीज़ को कैसे लेती है, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। चांसेस तो है कि यहाँ पर हमें जो मूवमेंट है वो कल के दिन नेगेटिव में ही देखने को मिले। बाकी देखते हैं कि मार्केट का माहौल कैसा रहता है और मार्केट इस चीज़ को कैसे लेती है, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।